जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर की इस नए वीडियो में। आज नया दिन, नया टॉपिक। आपसे मैं बोला हूँ कि मैं कक्षा 10 का हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री यही कहती है कि केमिस्ट्री को वही लड़का या लड़की सही से पढ़ सकता है जो जिसको सूत्र में पूरा पकड़ हो। अगर आपका सूत्र का पकड़ नहीं है तो लिख के ले लीजिएगा, जिंदगी में कभी आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि केमिस्ट्री का परिभाषा क्या है, क्या इसकी कोई अवधारणा है, क्या इसके विषय में किसी ने कोई बताया था, तो उसको किसी ने क्या बताया था, केमिस्ट्री का क्या परिभाषा दिया था, उसको छोड़कर अगला वीडियो में उसका इंतजार कीजिएगा। इसमें बस मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज केमिकल या व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है और केमिकल क्या है, रसायन क्या है, इसमें यही समझाया जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा देखिएगा, रसायन विज्ञान की परिभाषा की अगर हम बात कर दें तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अनेकों प्रकार की अवधारणाएं दी हैं। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य क्या है। समझ रहे हैं, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि द्रव्य क्या है। द्रव्य एक प्रकार का कह सकते हैं कि पदार्थ का वह भाग, या कह सकते हैं पदार्थ ही एक प्रकार का द्रव्य है, लेकिन जिसमें द्रव्यमान होता है, जड़त्व के गुण विद्यमान होते हैं, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सके, छू सके तथा अनुभव कर सके, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है या द्रव्य कहलाता है। सबसे पहले अगर पदार्थ या द्रव्य के विषय में किसी ने बताया था तो हमारे भारत के महान दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था। इसी तरह से उसी समय से समझिएगा, जिस समय से कह सकते हैं कि परमाणु के विषय में ज्ञान होने लगा, उसके बाद से ही सब लोग केमिस्ट्री पर ही आकृष्ट होते, मतलब केमिस्ट्री को समझने की जिज्ञासा जगने लगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप मानो या ना मानो, कि आप कितना भी मन उदास क्यों ना हो, एक बार अगर केमिस्ट्री को गहनता से पढ़ रहे हैं, मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे परिभाषा, डिफिनेशन और ऐसे ऐसे बातों का वर्णन करता है जिसे हम सोचने में क्या होते, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसे संभव कैसे है। समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो हमको डिफिनेशन देना होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो इसमें केमिस्ट्री ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब होता है, देखिएगा, केम का मतलब होता है और मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और केम का मतलब आप लोग बताइएगा केम का मतलब क्या होता है। समझ गए, केम का मतलब होता है, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की उद्भव की अगर हम बात कर दें तो यह मिस्र में मानी जाती है, क्योंकि मिस्र में एक ऐसी मिट्टी पाई जाती थी जो काली मिट्टी थी। समझ गए, काली मिट्टी से ही केमिस्ट्री का निर्माण हुआ। केमिस्ट्री, समझ रहे, केमिस्ट्री पदार्थों का रहस्य। समझ गए। इससे पहले केमिस्ट्री जो मिस्र में इसका निर्माण किया गया था, यानी कि इस शब्द को बोला गया था, यही से समझ लीजिए यह मूल भावना होती है, मूल अवधारणा होती है कि केमिस्ट्री को पकड़ के केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब आप पढ़े होंगे रहस्य, समझ गए। केम का मतलब समझ लीजिए पदार्थ, यानी कि पदार्थों का रहस्य क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, एक पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, एक पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हमको क्या है, देखिए दोनों देखिए सिक्के के पहलू है, लेकिन बस हमको ये ध्यान देना है कि जो फिजिक्स होता है, इसके किसी भी पदार्थों के बाहरी आवरणों का अध्ययन किया जाता है, उसके आंतरिक भागों का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि कल पुर्जे ही बना रहे हैं ना, तो कल पुर्जों के आंतरिक भाग का अध्ययन कर देंगे, लेकिन कल पुर्जे को बनाने में जिस मटेरियल का उपयोग हुआ है, चाहे मिश्र धातु बने हैं, मिश्र धातु का निर्माण कैसे हुआ है, ये फिजिक्स नहीं बताता है। ये कौन बताएगा, ये केमिस्ट्री बताता है। समझ गए। तो पदार्थों के आंतरिक भागों का अध्ययन कराने वाला भाग ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा है कि रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो पदार्थों, उनके गुणों, संरचना और उनकी आपसी प्रतिक्रियाओं, ध्यान से सुनिएगा, उनकी आपसी प्रतिक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन कराता है। आपसी प्रतिक्रियाओं का मतलब ये हो जाएगा, जैसे उदाहरण में थोड़ा सा मैं वीडियो को लॉन्ग में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मान लीजिए जब तक कंसेप्ट को समझ में न आया तब तक मजा नहीं देगा किसी चीज को पढ़ने में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, यहाँ पे मैं कोई पदार्थ ले लिया, समझ रहे, यहाँ पे मैं पदार्थ ले लिया हूँ। अब इस पदार्थ में आप बताइएगा, क्या इन पदार्थों के बीच में एक खाली खाली स्थान दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे यस सर। ये जो खाली खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं पदार्थों का अंतराणविक अवकाश, अंतराणविक, समझ रहे हैं, अंतराणविक अवकाश।
अवकाश। अब कक्षा 9 में आप लोग इसका डिफिनेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कक्षा 9 का मैं शुरू करने वाला हूँ केमिस्ट्री, तो उसमें आप जरूर जाके देख लीजिएगा कि इसमें अंतराणविक अवकाश क्या होता है। तो पदार्थों के परमाणु या अणुओं के मध्य रिक्त स्थानीय पदार्थों का क्या कहलाता है, अंतराणविक अवकाश कहलाता है। तो समझ लीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिएगा जो पदार्थ मतलब जिसे छू सके, देख सके, अनुभव कर सके, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उनका अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। उनकी गुणों, उनकी विशेषता क्या है, उनका गुण क्या है, समझ रहे हैं। जैसे कि जल है लिक्विड अवस्था में रहता है, सोडियम है तो कह सकते हैं सर सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, लोहा है सॉलिड है, समझ रहे हैं। तो उनके गुणों, लोहा का गुण क्या है, तो वह सॉलिड अवस्था में रहता है, ताप देने पे वो गर्म हो जाता है, समझ रहे हैं, वो उसका क्या है, गुण है। संरचना मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ है, और उनकी आपसी प्रतिक्रियाओं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर देखेगा यहाँ पे आप छोटे छोटे दो कणों को देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर अगर एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो एक साथ मिलकर बना रहे हैं। जैसे कि उदाहरण में मैं आपसे कहूँ कि बालू ले लिए और पानी को मिला दिए, क्या मिलेगा, आपसी मिलाप होगी। आप कहोगे कि नहीं सर बालू तो अलग हो सकता है आसानी से, और पानी यानी कि पानी में बालू जो होता है पानी में आसानी से जाकर बैठ सकता है। तो क्या यहाँ पे पड़ेगा, आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराता है। मतलब अगर इन पदार्थों का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है उसी का अध्ययन कराने वाले भाग क्या कहलाते हैं, अध्ययन कराने वाले भाग क्या कहलाते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान होता है, समझ गए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा उनकी आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने वाला भाग ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम परिभाषा की ध्यान दें, अगर इसमें हम बात करें, चलिएगा रसायन विज्ञान अगर हम कहें कि सर एक बात बताइए, आखिर में मान लीजिए इसका अध्ययन या प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करा रहा है तो कैसे जानेंगे कि अध्ययन कौन कराता है। तो इसको अध्ययन कराने के लिए यहाँ पर एक आपको नया हेडिंग देखने को मिलेगा, रासायनिक सूत्र। यानी कि क्या होता है, रासायनिक सूत्र। अगर आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कोई करा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम Na को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आप पढ़े होंगे NaCl का निर्माण करता है, तो यहाँ पे 2 से इसको संतुलित कर दीजिएगा, समझ रहे। तो एक बात समझाइए, यह क्लोरीन है या सोडियम है या क्लोरीन है, ये दोनों एक साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या यहाँ पे लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। यहाँ पे पढ़िएगा जस्ट, यहाँ पे क्या लिखवा है, यहाँ पे लिखवा है आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराते हैं। तो आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हम कैसे कर रहे हैं, एक समीकरण या सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोलिए, सोडियम क्लोराइड एक सूत्र है कि नहीं है। तो ऐसे यानी कि सोडियम का भी अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं और क्लोरीन का भी अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमें जरूरी क्या है, रासायनिक सूत्र की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इन सभी गुणों और प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में व्यक्त करने का एक क्या है, तरीका है। जो बताए हैं कि अध्ययन कराता है वह कैसे अध्ययन कराएगा, तो रासायनिक सूत्र के माध्यम से अध्ययन करवाएगा। और जो रासायनिक सूत्र है यहाँ लिखिए, देखिए क्या लिखा है कि रासायनिक सूत्र इन सभी गुणों और प्रतिक्रियाओं, पीछे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए आपसी प्रतिक्रियाओं, तो एकदम सेम यहाँ पे है कि नहीं, इनके सभी गुणों और आपसी प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में क्या करता है, अध्ययन कराने का एक तरीका होता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र का हम प्रकार लिखवा दिए हैं कि रासायनिक सूत्र क्या प्रकार कितने हैं। पहला इसमें पड़ेगा रासायनिक सूत्र, पहले अगर जानने से पहले रासायनिक सूत्रों के प्रकार को जानने से पहले हमको समझना होगा कि सर परिभाषा वाली डिफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक सूत्र। तो इसके लिए परिभाषा है कि किसी तत्व अथवा यौगिकों के अणु को संक्षिप्त में व्यक्त करने के लिए, किसी तत्वों के यौगिकों या अणुओं को, किसी तत्व अथवा यौगिकों के अणुओं को संक्षिप्त में व्यक्त करने के लिए संकेतों या समूह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ देखिएगा, संकेतों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं।
किसी भी तत्व, जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम जिससे व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिएगा जल है, जल को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो जिसकी आवश्यकता होती है, जिस सूत्र की आवश्यकता होती है, या जिस पदार्थ यानी कि जिस, देखिएगा यौगिकों को संक्षिप्त में यानी कि जल को अगर हम संक्षिप्त में जिस सूत्र के माध्यम से लिख रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र कहलाएगा। समझ गए। उसके बाद से यहाँ अब मान लीजिएगा रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र तो कहते हैं, लेकिन रासायनिक सूत्र कितने प्रकार से होते हैं इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, रासायनिक सूत्र को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र जैसे आप लोग पढ़े होंगे संरचनात्मक सूत्र में, जैसे कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए H2 जल है ना, तो क्या जल ऐसे ही बना होगा? क्या जल को किसी अन्य विधि द्वारा नहीं लिखा जा सकता है? क्या जल का कोई सूत्र होगा? क्या इसको हम संरचना के माध्यम से लिख सकते हैं? तो इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? उदाहरण में मान लीजिएगा हम एक और ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, समझ गए, NaCl ले लीजिए। क्या इसका कोई संरचना होगा इसको लिखने के लिए? तो वही कह रहा है कि यह रासायनिक यौगिकों के अणु की संरचना दर्शाता है जिसमें परमाणुओं के बीच बंधन को दिखाया जाता है। जिसमें परमाणुओं के बीच बंधन को क्या कर दिया जाए, दिखाया जाए। उदाहरण में मैं मान लीजिएगा इसका यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े होंगे CH4 मेथेन पढ़े होंगे। क्या मेथेन का कोई संरचना सूत्र होगा? तो एक कार्बन है तो कार्बन को यहाँ पे रखिए और इधर से ऊपर नीचे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिएगा नाइट्रोजन जोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या इसको हम एक संरचना में लिखे हैं? यही सूत्र हमारी क्या कहलाती है, संरचना सूत्र कहलाती है। हाइड्रोजन को और कार्बन को एक बंध क्या कर रही है, बांध रही है। देखिए हाइड्रोजन को और कार्बन को एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक बांध रही है, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यही बॉन्ड क्या कहलाता है, हमारी बंधन। यही हमारा क्या होता है, बंधन होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को एक बंध के माध्यम से बांध देते हैं। वही जैसे कि CH4 है तो CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र मतलब उनके अणुओं द्वारा प्रदर्शित सूत्र ही क्या कहलाता है, उसका आणविक सूत्र कहलाता है। यह यौगिकों के अणु में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या और प्रकार को प्रदर्शित करता है। जैसे कि H2O क्या है, पदार्थ का आणविक सूत्र है। जैसे कहता है पेपर में जल का आणविक सूत्र लिखिए, तो जल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र लिखिए तो CO2। कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक सूत्र लिखिए तो CO। आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कर लीजिएगा जितने भी। जैसे कि अभी को मैं एक उदाहरण एक और दिया हूँ, NaCl भी क्या है, पदार्थों का आणविक सूत्र ही है। NaCl जो है ये भी पदार्थों का क्या है, आणविक सूत्र है, जिसमें क्लोरीन तथा सोडियम और क्लोरीन एक साथ संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किए हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, समूह सूत्र। समूह सूत्र यानी कि कह सकते हैं कि जब एक से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाया जाता है और उससे जो समूह का निर्माण होता है वही हमारा समूह सूत्र कहलाता है। उदाहरण में इसमें जैसे में देख लीजिएगा, यह यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपातों को सरलतम रूप में क्या करता है, दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, यह यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपातों में, यानी कि यौगिकों में विभिन्न तत्वों के, आपसे बताया है कि इसमें विभिन्न तत्व रहेंगे और सबको एक साथ मिलाकर जो समूह का निर्माण करेंगे, जो सूत्र का निर्माण करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, समूह सूत्र कहलाता है। तो समूह सूत्र को आसान परिभाषा में बोल दीजिएगा कि जब एक या एक से तत्वों को परस्पर एक साथ मिलाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, समूह सूत्र कहलाता है। जैसे में कि C6H12O6 ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, तो ग्लूकोज ही जो है इसका आणविक सूत्र है। इसका क्या है, आणविक सूत्र है। जबकि इसका समूह सूत्र की बात कर दिया जाएगा तो इसमें देखिएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका आणविक सूत्र यानी कि है क्या है, इसका आणविक सूत्र है, जबकि CH2O क्या है, इसका समूह सूत्र है।
यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगर देखिएगा वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे दिखाई देगा कि मैं कहाँ पे त्रुटियां कर रहा हूँ कि आपको मैं बताने में अच्छा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि उस त्रुटियों को दूर करूँ और फिर से आपको बेहतर से बेहतरीन देने की कोशिश करूँ। ठीक है, आइए यहाँ पर है आयनिक सूत्र, तो यहाँ पर आयोनिक लिख दिया है, यहाँ पर आयनिक सूत्र होगा। तो क्या है, यह आयनिक यौगिकों में सकारात्मक और नकारात्मक यौगिकों के अनुपात को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिएगा आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, या नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपसे बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तो सोडियम पे प्लस होता है जबकि क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये दोनों क्या होता है, न्यूक्लिएट हो जाता है, मतलब प्लस और माइनस का स्थान खत्म हो जाता है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जबकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर सोडियम कह रहा है क्लोरीन से तुम मुझे दे दो तो हम क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। मतलब तुम अगर हमारे पास ज्यादा है तो तुम हमारा ले लोगी तो हम क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो आप क्लोरीन खुद ही कह रही है कि हमारे पास एक की कमी है, एक काम कीजिए ना, आप हमारे साथ आ जाइए और आपको भी आपकी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और हमारी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। याद रखिएगा इस दुनिया में अगर कोई चीज चलाता है तो दो ही चीज चलाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चाहे संसार में मानव का जीवन हो, चाहे किसी भी संसार में किसी भी चीज का जीवन हो, उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। समझ गए ना? तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, संतुलित हो जाते हैं, न्यूट्रलेट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लीजिए एक पुरुष है एक स्त्री है, एक दूसरे का शादी होता है तो दोनों मिलने के बाद से संतुलित हो जाते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें यही होता है कि Na और Cl पे, तो Na पे क्या है, Na पे है +1 और Cl पे है -1। जब ये दोनों एक साथ जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, NaCl का निर्माण कर देंगे। तो यही ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी ये होता है ना कि पुरुष और पत्नी जब एक साथ रहती है और कभी झगड़ा नहीं होता है तो कहते हैं कि 36 के 36 गुण मिला है। समझ गए? लेकिन ऐसा होता है कि पुरुष झगड़ालू हो और महिला भी झगड़ालू है तो कहते लोग कि 36 का 36 गुण मिला, दोनों में से कोनो कर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर हम पोटेशियम ले लिए हैं, समझ गए, पोटेशियम ले लिए हैं, पोटेशियम पे +1 होता है, यहीं पर हम मैग्नीशियम ले लिए हैं, समझ गए, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम को, समझ रहे हैं, क्लोरीन के साथ हम क्रिया कर दे रहे हैं Cl2 के साथ, तो क्या बना देता है, MgCl2 बनाता है, MgCl2। तो आप सोच कर देखिएगा यहाँ पर हमको क्लोरीन कितना लेना पड़ा है, 2 को लेना पड़ा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर ही मान लीजिएगा सोडियम 1 था तो यहाँ पे Cl2 था, तो यहाँ पे हमको मजबूरी में 2 से यहाँ पे गुणा करना पड़ा है। क्यों गुणा करना पड़ा है? क्योंकि दोनों की परमाणु, ये तो अणु के रूप में है ना, दोनों के परमाणुओं को हमको तालमेल बैठा के सही से बैठाना है। यही कारण है कि 36 के 36 गुण इसमें हमको मिलाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? और जिसमें 36 के 36 गुण मिलेंगे तो उसमें प्लस और माइनस की आवश्यकता पड़ेगी। वही हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक सूत्र कहलाएगा। अर्थात किसी पदार्थों के आयनों, वह आयन क्या हो सकते हैं, या तो धनात्मक हो सकते हैं या तो ऋणात्मक हो सकते हैं, के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, आयनिक सूत्र कहलाता है, जो कि कक्षा 10 में ही आप लोग पढ़ेंगे, आयनन वियोजन, आयनन वियोजन। समझ गए? नेक्स्ट आइए सूत्र पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे मैं आप लोगों को कम से कम ज्यादा नहीं 10 सूत्रों को रिवीजन करवा दूं, कम से कम 10 सूत्र याद रहे। आपसे बोला ना कि केमिस्ट्री को, संसार को जानना है तो वेदों को जानो या अपने ग्रंथों को जानो या अपने ग्रंथों में लिखे हुए हर एक अक्षर को जानो, चाहे आप किसी भी धर्म के रहें। सेम टू सेम केमिस्ट्री को जानना है तो केमिस्ट्री में उपस्थित सूत्रों को जानिए। अगर सूत्रों का पकड़ बढ़िया से है तो केमिस्ट्री में आपको हराने वाला कोई नहीं है। समझ गए ना? जैसे कि धर्म की ज्ञान के लिए धर्म की किताबों की आवश्यकता पड़ती है, सेम टू सेम केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या हमको जरूरत पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। आ रहा समझ में ना? तो चलिए इसमें पहला सूत्र शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं और इसको और जूम कर दे रहा हूँ, ऑफ साइड विजिबल हो आपको, चलिए यहाँ तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आ जाइए, पहला हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। उसी तरह से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, जब सल्फ्यूरिक, देखिएगा सल्फ्यूरिक, आ रहा समझे, सल्फ्यूरिक, जब सल्फ्यूरिक की बात कर देगा तो सल को
मार दीजिएगा H2 से, तो सल को मार दिए H2 से, फ्यूरिक को मार दीजिएगा SO4 से, समझ गए? H2SO4 सल फ्यूरिक, सल H2, सल को किससे मारना है? H2 से, फ्यूरिक को किससे मारना है? SO4 से। उसके बाद आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा जब कह रहा है सोडियम, सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड जहां कह देगा वहां पे हमेशा आंख मूंद के OH पे रखिएगा, समझ गए? OH सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है समझ में? उसी तरह से हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए, उसके बाद से क्लोरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, क्लोरिक मतलब Cl, HCl। उसी तरह से अमोनिया, तो अमोनिया को तो याद ही करके रखिएगा। जब अमोनिया में, अमोनिया क्या पड़ता है? जब इसमें नाइट्रोजन एक हो और हाइड्रोजन 3 हो तो उससे क्या पड़ता है? अमोनिया पड़ता है, NH3, समझ गए? उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, विषैला गैस, जहरीला गैस, हमको मारने वाला गैस, लेकिन पर्यावरण को, जो पेड़ पौधे हैं उसको जीवन देने वाला गैस है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 हो जाएगा। उसी तरह से मेथेन, मेथेन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है, यही हम अपने पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, केरोसिन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, समझ गए? क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में कम से कम आप लोगों को 10-15 सूत्र का रिवीजन करवाता रहूं, ठीक है ना? उसी तरह से आ जाएगा, देखिएगा सोडियम, देखिएगा जब कार्बोनेट की बात करते हैं, सोडियम मतलब Na, समझ गए? और कार्बोनेट मतलब CO3, लेकिन सोडियम पर कितना चार्ज होता है? +1 होता है, और कार्बन पे कितना होता है? -2 होता है। तो इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्योंकि ये कक्षा 9 में आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे हो जाएगा ऑक्साइड? कैसे हो जाएगा ऑक्साइड? कैसे का मतलब Ca और वो मतलब ऑक्साइड मतलब O, समझ गए? उसी तरह से जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल एक क्या है? प्रबल अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब हो जाएगा जब हाइड्रोजन को NO2 यानी कि NO3 को क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे, HNO2 को नाइट्रस अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रस अम्ल, समझ गए? पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्रेट, देख रहे हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है, पोटेशियम मतलब क्या? नाइट्रेट का मतलब NO3, समझ रहे हैं? जहां पे नाइट्रेट की बात कर दे, जहां पे नाइट्रेट की बात कर दे तो क्या पढ़ेंगे? NO3, समझ रहे हैं? NO3। जहां पे नाइट्राइड की बात कर देगा, नाइट्राइड की बात कर देगा, NO2 पढ़ा जाएगा। आ रहा समझ में? नाइट्राइड की बात कर दे तो NO2, बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। हम सब आपसे कह रहे हैं ना कि केमिस्ट्री को तभी आप समझ सकते हैं जब सूत्र को समझे रहे। आ रहा समझ में? और सूत्र को समझने का मात्र एक ही आसान तरीका है कि आप स्वयं पढ़ें, स्वयं याद करें और मन से याद करें। आ रहा समझ में? केमिस्ट्री एकदम हलवा है, लेकिन हलवा बनाने के लिए क्या याद रहना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए, समझ गए? उसी तरह से ग्लूकोज का हमारे जीवन का मूलभूत इकाई है, इसके बिना हम नहीं, समझ रहे हैं? या कोई जीव नहीं, पेड़ पौधा भी नहीं है ग्लूकोज के बिना। तो ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12O6। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, समझ गए? एसिटिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। सूत्र क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH, जो कि आज बोर्ड के पेपर में इसका संरचना सूत्र लिख आया था करने के लिए। सुबह में मैं पढ़ाया हूँ, टोटल जितना पढ़ाया गया था वही पेपर में आया था, तो दिल खुश तो हो ही गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपसे बोले है ना, कार्बोनेट जहां कहेगा CO3 समझ लीजिएगा, और कैल्शियम मतलब Ca, तो कैल्शियम पे +2 होता है। और देखिएगा कैल्शियम पर भी क्या होता है? +2 होता है, CO2 इस पे होता है, दोनों से दोनों खत्म हो जाएंगे तो कितना बचेंगे? 1 बचेंगे। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? CaCO3 लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। उसके बाद से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देख रहे हैं? किसका सूत्र है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, समझ गए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। चाहा जाता तो इसे गाना पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन गाना पर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको भविष्य में गाना याद नहीं करना, बल्कि क्या याद करना है? आपको भविष्य में सूत्र हमेशा आपके दिमाग में बैठा के रखना है। और यह गाना जब तक याद रखेंगे, मान लीजिए इसको मैं भोजपुरी में बना दिया, भोजपुरी में ही बना के क्या करेंगे? सबके सामने आप बता सकते हैं, मन में ही सोचेंगे। उससे अच्छा है कि आप याद करके सोचें।
वह याद किया हुआ हमेशा आपका काम देगा, लेकिन गाना हमेशा काम नहीं देगा। समझ गए ना, इस बात से हमेशा याद रखिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, बस हम ये कहेंगे याद करके रखिए, याद किया हुआ चीज नहीं बोलेगा। समझ गए। चलिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जहां लोहा की बात कर दे रहा है, लोहा का सूत्र ही होता है Fe2O3। समझ रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्राइट, बताया अभी को नाइट्रेट, तो क्या लिख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को। उसके बाद से K मतलब पोटेशियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोराइड, ऊपर मैं बताया हूँ। Mg मतलब मैग्नीशियम, M देखिए मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम मतलब Mg, और सल्फेट का मतलब SO4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, MgSO4। आ रहा समझ में। जिंक, जिंक मतलब जेड, जिंक मतलब जेड, ऑक्साइड मतलब O, जिंक ऑक्साइड। समझ गए, बस उसको पढ़ना है और सोचना है। जैसे कि आप पे सुनिएगा सोडियम, तो सोडियम को लिख लीजिए Na होता है, सोडियम का क्या होता है, Na होता है। देखिए सोडियम का Na होता है, लिख लीजिए। बाई जहां लगा दे, देखिएगा जहां बाई की बात करेगा, तो जहां बाई बात करेगा ना माय डियर स्टूडेंट, जहां बाई की बात करेगा बीच में H होता है, बीच में क्या होता है, H, तो लगा दीजिए H। सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब CO3। आप कहोगे कि सर जी सोडियम कार्बोनेट उधर था, एक सोडियम कार्बोनेट पढ़े हैं Na2CO3, पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं था। तो जब हाइड्रोजन नहीं था तो Na की जगह 2 लगा रहे थे, लेकिन जब हाइड्रोजन हो गया तो Na2 के जगह पे क्या लगाएंगे, सिर्फ H लगाएंगे। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। जहां बाई कहेगा आप समझ लीजिएगा वहां क्या लगाना है, वहां H लगाना है। जहां ऑक्साइड कहेगा वहां समझना है आपको क्या लगाना है, O लगाना है। क्या लगाना है, O। समझ रहे हैं, उसी को कभी कभी ऑक्सी भी पढ़ते हैं। समझ गए, क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी। अभी आगे आ रहा है, मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बस आज तक इतना ही, क्योंकि फिर से मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम मैं आप लोग का सूत्र बना के रखा हूं 275 या 300 के करीब। मैं पर डे इतना एक एक पैराग्राफ का एक सूत्र लेकर आऊंगा। आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स बना के जरूर लिखिएगा, क्योंकि नोट्स बनाया हुआ चीज कभी नहीं भूलता है। आज नहीं तो कभी कभी एक बार भी रिवीजन करते रहे, वो हमेशा के लिए तैयार रहेगा। समझ गए। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जहां हाइड्रोजन कहेगा H, सल्फाइड मतलब S, लेकिन सल्फर के साथ दूर रहता है, हाइड्रोजन के साथ एक होता है, तो H2S कह सकते हैं। उसके बाद से कापर सल्फेट कर रहा है, तो कापर का मतलब क्या हो जाएगा, Cu, और सल्फेट का मतलब SO4, तो CuSO4। कापर सल्फेट का क्या सूत्र हो जाएगा, CuSO4। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिएगा टेट्रा, टेट्रा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जहां टेट्रा कहेगा वहां पे होल 4 होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं होल 4। समझ रहे हैं, जहां टेट्रा, जहां ट्राई कहेगा वहां होल 3, होल 3। समझ रहे हैं, होल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद से जहां पर डाई कहेगा, जहां डाई कह रहा है वहां पर होल 2 कर दीजिएगा, होल 2 कर दीजिएगा। आ रहा समझ में। जहां पर ये दोनों नहीं कर रहा है, सिर्फ कराएगा मोनो, मोनो, तो मोनो का मतलब होता है एक, होल डायरेक्ट कर दे रहा है, होल 1। आ रहा समझ में, होल 1। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CCl4, CCl4। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ट्राई का, तो ट्राई का कोई सूत्र जब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं होगा तो अगले वीडियो में मैं इसका H डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, H डाउनलोड कर रहा हूँ। जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका होल ट्राइस का, होल ट्राइस का, होल ट्राई यानी कि होल ट्राई का क्या लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर डाई की बात किया जा रहा है तो डाई का मतलब होता है होल डाई। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, होल डाई। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का उल्टवाइज, समझ रहे हैं, MgOH का उल्टवाइज मैग्नीशियम। मोनो की बात करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां एक रहेगा वहां मोनो, जहां दो रहेगा डाई, जहां 3 रहेगा ट्राई, जहां 4 रहेगा टेट्रा। लेकिन इसका मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जरूर मतलब देखूंगा कि किसका जवाब आ रहा है।
अगले वीडियो में मैं उनका नाम भी रखूंगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि पूछ रहा है कि ट्राई, ट्राई मतलब कितना हो रहा है, होल थ्री, होल थ्री हो रहा है। जब होल थ्री हो रहा है तो क्या इसका भी कोई सूत्र हो सकता है? उदाहरण में मैं आपको संकेत कह सकता हूँ कि जहाँ पर आप मैग्नीज कैल्शियम को ले लीजिएगा, समझ रहे हैं, जहाँ पर कैल्शियम ले लीजिएगा, एल्यूमिनियम ले लीजिएगा, सबसे आसान हो गया। अब एल्यूमिनियम ले लेंगे और किसी के साथ, जैसे कि इसी के साथ ले लीजिएगा उदाहरण में, चलिए आपको परेशान कर, AlOH का होल थ्राइड, Al3OH का, यानी कि AlOH का होल थ्राइड, समझ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। लेकिन आप एक और करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका ऐसे ही एक और तत्वों का रासायनिक सूत्र लिखिएगा जिसमें होल थ्राइड आता हो, समझ गए। ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं अगले पार्ट में दूसरा मैं बना दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें। और सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं कहता यदि आपको सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, समझ रहे हैं, मात्र 0 पॉइंट कह सकते हैं 0.5 सेकेंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वो 0.05 सेकेंड में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, वंदे मातरम।